Hello friends, this is me Aftab and you're watching me at Let Me Talk channel where we learn spoken and competitive English both at the same time. And today I brought you the part 9 of COVID-19 vocabulary. So guys, I welcome you with a very humble heart to the lesson. In today's lesson we are going to be going ahead with the vocabulary related to COVID-19. And in this lesson you will be learning some new other words that you can use while you're having a conversation about coronavirus. Before reaching the lesson, I confirm a disclaimer that I'm not going to be talking about any facts or breaking any news, cause I'm neither the best source of any kind of news nor a medical professional. So guys, this is just an English vocabulary lesson for English learners and the vocabulary that you can come across with in your SSC or any other competitive exams, maybe in a comprehension passage, in synonyms or antonyms, or in a clause test. So guys, without any further ado, here we go. हे गाइज वेलकम बैक। तो चलिए गाइज बिना कोई देर के हुए लेसन शुरू करते हैं। आज के लेसन में हमारी फर्स्ट टर्म है मेडिकल केयर। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ टर्म दैट इज यूज्ड टू रेफर टू एनी टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट अ पेशेंट रिसीव्स फ्रॉम फर्स्ट एड टू रिकवरी फ्रॉम एन इंजरी और अ डिजीज। मीन्स अ टर्म एक टर्म होती है दैट इज यूज्ड टू रेफर, जिसको संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसको उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका उल्लेख करने के लिए प्रयोग किया जाता है? टू एनी टाइप ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी भी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट मीन्स चिकित्सीय उपचार के बारे में। अ पेशेंट रिसीव्स, जो किसी पेशेंट को प्राप्त होता है या फिर जिसे कोई पेशेंट प्राप्त करता है। फ्रॉम फर्स्ट एड टू रिकवरी, और जो होता है फर्स्ट एड से लेकर उसके पूरी तरह से ठीक होने तक। फ्रॉम एन इंजरी, किसी चोट से, और अ डिजीज या फिर किसी बीमारी से। चलिए गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक एंड नाउ एज आवर कम्युनिटीज बिगिन टू रीओपन, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू नीड मेडिकल अटेंशन। मीन्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान या फिर कोविड-19 पैंडेमिक में, एंड नाउ और अब इस समय भी, एज आवर कम्युनिटीज़ बिगिन टू रीओपन, जैसा कि हमारी कम्युनिटीज़ ने दोबारा से खुलना प्रारंभ कर दिया है या फिर जैसा कि हमारी कम्युनिटीज़ दोबारा से खुलना प्रारंभ कर देती हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, तो ये समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दैट कि व्हेन यू नीड मेडिकल अटेंशन, कि आपको मेडिकल अटेंशन की कब ज़रूरत है, किस समय ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अटेंशन यूज़ हुआ है केयर वर्ड की जगह। अटेंशन की जगह हम यूज़ कर सकते हैं केयर, मीन्स मेडिकल केयर। चलिए गाइस नेक्स्ट टर्म देखते हैं, और आज की हमारी नेक्स्ट टर्म है फर्स्ट एड। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट एड की डेफिनेशन है अ टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन दैट इज एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ एन इंजरी और इलनेस। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय समवन विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग। मीन्स अ टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन, फर्स्ट एड मेडिकल अटेंशन का ही एक प्रकार होता है दैट इज एडमिनिस्टर्ड एट द टाइम ऑफ एन इंजरी और इलनेस, जिसकी व्यवस्था की जाती है किसी चोट के समय पर या फिर किसी बीमारी के समय पर, किसी क्षति मीन्स किसी इंजरी के समय पर या फिर किसी बीमारी के समय पर। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय समवन विद बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग, और इसको किया जा सकता है किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग वाला हो। चलिए गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं, और इसका एग्जांपल सेंटेंस है देयर आर मेनी इमरजेंसीज व्हिच नीड प्रॉम्प्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। देयर आर मैनी इमरजेंसीज, बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, बहुत सारी आपातकालीन स्थितियां होती हैं विच नीड प्रॉम्प्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, जिनमें ज़रूरत होती है शीघ्र फर्स्ट एड उपचार की, प्राथमिक उपचार की, जिनमें शीघ्र ज़रूरत होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्राइमरी केयर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मेडिकल अटेंशन इज मोर इन डेप्थ just after the first aid
it is left up to trained professionals. Means this type of medical attention का यह प्रकार is more in depth, ज़्यादा गहन होता है, just after the first aid, जो फर्स्ट एड के फ़ौरन पश्चात होता है, फ़ौरन बाद होता है. It is left up to trained professionals. फर्स्ट एड के फ़ौरन पश्चात it is left up to trained professionals. इसको trained प्रशिक्षित professionals व्यावसायिक लोगों मीन्स व्यावसायिक डॉक्टर्स तक छोड़ दिया जाता है या उनके जिम्मे कर दिया जाता है. चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है प्राइमरी केयर प्रैक्टिसेस शुड बी अ नेचुरल फिट फॉर triaging, testing, treating and educating patients during the current pandemic. Means primary care practices should be a natural fit, प्राकृतिक रूप से अनुकूल होनी चाहिए. for triaging, गंभीर रोगियों को पहले चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए, टेस्टिंग जांच करने के लिए, ट्रीटिंग उपचार करने के लिए, एंड एजुकेटिंग पेशेंट्स और पेशेंट्स को शिक्षित करने के लिए ड्यूरिंग द करंट पैंडेमिक, हाल के पैंडेमिक के दौरान, हाल के पैंडेमिक में, हाल की विश्वव्यापी महामारी के दौरान. चलिए गाइस नेक्स्ट टर्म देखते हैं और आज की हमारी नेक्स्ट टर्म है इमरजेंसी केयर. इमरजेंसी केयर की डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है दिस टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन इज एडमिनिस्टर्ड एट इमरजेंसी रूम्स or even in ambulances on the way to medical centers by the doctor who is trained to assess the severity of injury or illness quickly and accurately. Means emergency care, this type of medical attention is administered, इस तरह की मेडिकल अटेंशन की व्यवस्था की जाती है एट इमरजेंसी रूम्स में और इवन इन एम्बुलेंसेस या फिर एम्बुलेंसेस में, ऑन द वे जो एम्बुलेंसेस रास्ते में होती हैं, टू मेडिकल सेंटर्स की ओर जाने वाले रास्ते में होती हैं, मेडिकल सेंटर्स की ओर जा रही होती हैं, बाय द डॉक्टर, और इसको परफॉर्म किया जाता है बाय द डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर के द्वारा, हु इज ट्रेंड जो प्रशिक्षित होता है, टू असेस आंकने में, द सिवियरिटी ऑफ इंजरी और इलनेस किसी चोट या फिर बीमारी के गंभीरता को, जो किसी चोट या फिर बीमारी की गंभीरता को आंकने में प्रशिक्षित होता है, ऐसे डॉक्टर के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है. क्विकली, जो कि उसको बहुत जल्दी से जांच लेता है, एंड एक्यूरेटली, और बहुत ही सही ढंग से जांच लेता है. चलिए गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं. इसका एग्जांपल सेंटेंस है हॉस्पिटल बेस्ड इमरजेंसी केयर इज critically important to the health and well-being of Indians during the current pandemic. हॉस्पिटल बेस्ड इमरजेंसी, हॉस्पिटल पर आधारित या फिर हॉस्पिटल में दी जाने वाली जो इमरजेंसी केयर होती है, इज क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, वो अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, टू द हेल्थ एंड वेल बीइंग, स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए, ऑफ इंडियंस, भारतीयों के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हॉस्पिटल बेस्ड इमरजेंसीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है ड्यूरिंग द करंट पैंडेमिक, फिलहाल की हाल की विश्वव्यापी महामारी के दौरान. चलिए गाइस नेक्स्ट टर्म देखते हैं और आज की हमारी नेक्स्ट टर्म है हॉस्पिटल केयर. हॉस्पिटल केयर की डेफिनेशन देखते हैं. इसकी डेफिनेशन है दिस टाइप ऑफ मेडिकल अटेंशन मे देन कम नेक्स्ट इफ द पेशेंट नीड्स टू स्टे ओवरनाइट or long term, and primary care physicians as well as hospital doctors may attend to the patients. Means this type of medical attention may then come next. इस तरह की मेडिकल अटेंशन का नंबर बाद में आ सकता है या फिर नंबर इसके बाद आता है अगर if the patient needs to stay overnight, अगर मरीज को रात भर ठहरना है, और लॉन्ग टर्म या फिर लंबे समय के लिए मरीज को ठहरना है हॉस्पिटल में, एंड प्राइमरी केयर फिजिशियंस एज वेल एज हॉस्पिटल डॉक्टर्स, और प्राइमरी केयर फिजिशियंस की शॉर्ट फॉर्म होती है PCP. PCP को बोलते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियंस.
and primary care physicians as well as hospital doctors और primary care physicians hospital doctors भी may attend to the patient, उस पेशेंट को अटेंड कर सकते हैं, उस पेशेंट को देख सकते हैं। चलिए गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है इफ यू हैव सीरियस सिम्टम्स और इफ योर सिम्टम्स गेट वर्स सडनली यू मे नीड हॉस्पिटल केयर। इफ यू हैव सीरियस सिम्टम्स, अगर आप में सीरियस गंभीर लक्षण हैं और इफ़ योर सिम्टम्स गेट वर्स सडनली, या फिर आपके लक्षण अचानक से बदतर होते चले जाते हैं, यू मे नीड हॉस्पिटल केयर, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल केयर की ज़रूरत हो जाए या फिर पड़ जाए। चलिए गाइस नेक्स्ट टर्म देखते हैं और आज की हमारी नेक्स्ट और लास्ट टर्म है इस लेसन की स्क्रीनिंग। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द टेस्टिंग अ पर्सन फॉर द प्रेजेंस or absence of a disease for COVID-19. The first step in screening is usually taking a person's temperature, then is asking some questions about symptoms, travel history in recent weeks, and exposure to someone who has been confirmed to have coronavirus. Means screening, the testing of a person, किसी व्यक्ति की जांच करना होता है फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस, होने या फिर ना होने के लिए, ऑफ अ डिजीज, किसी बीमारी के। मीन्स किसी व्यक्ति की जांच करना होता है उसमें किसी बीमारी के होने या ना होने का पता लगाने के लिए। फॉर कोविड-19 के लिए या फिर कोविड-19 में द फर्स्ट स्टेप इन स्क्रीनिंग इज, स्क्रीनिंग में फर्स्ट स्टेप होता है इज यूजुअली टेकिंग पर्सन्स टेम्परेचर, किसी व्यक्ति का टेम्परेचर सामान्य रूप से ले लेना। देन इज एस्किंग क्वेश्चंस, फिर कुछ क्वेश्चंस उससे पूछना अबाउट सिम्टम्स, लक्षण के बारे में। ट्रैवल हिस्ट्री इन रिसेंट वीक्स, पिछले सप्तों में या फिर हाल ही के सप्तों में उसकी यात्रा के बारे में। एंड एक्सपोजर, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने के बारे में। Who has been confirmed to have coronavirus, जिसको कोरोना वायरस कन्फर्म हो चुका है कि उसे कोरोना वायरस है। चलिए गाइस इसका एग्जांपल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जांपल सेंटेंस है गवर्नमेंट्स नाउ कंडक्ट स्क्रीनिंग फॉर ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स। मीन्स गवर्नमेंट्स नाउ, सरकारें अब कंडक्ट करती हैं या फिर कर रही हैं, संचालन कर रही हैं स्क्रीनिंग का फॉर ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स, आने वाले सभी यात्रियों के लिए। मीन्स सरकारें अब संचालन कर रही हैं स्क्रीनिंग का फॉर ऑल इनकमिंग पैसेंजर्स, आने वाले सभी यात्रियों के लिए। तो गाइस इस तरह से हमारा आज का लेसन यहीं समाप्त होता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आया। ऑल फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द लेसन एज मच एज आई एंजॉयड टीचिंग इट, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेसन. If you like the video, give a thumbs up below and share it to all your friends, and feel free to leave a comment in the comment box below. And if you are new to this channel, please smash the like button first, subscribe to the channel, and never ever forget to click the notification bell icon for more updates. I'm looking forward to a new lesson together. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is me, Aftab. Have a wonderful day. See ya.